तो इशिका किशोर जी का दूसरा ऐसे है रैंक 1 टॉपर, ये ऐसे है बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। देखो हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि बेस्ट के चक्कर में हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें गुड भी नहीं मिल पाता। मतलब तुम्हारे एग्जांपल से मैं बताऊं, तुम यूँ सोचते हो ना कि हम आंसर राइटिंग तभी करेंगे जब हम बेस्ट लिखेंगे, ठीक है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब से ही करेंगे। वो गलत बात है। तुम लिखो, अभी लिखोगे बुरा थोड़ी लिखोगे, अच्छा ही लिखा जाएगा। कुछ तो सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, यहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्धा से स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मध्यम मार्ग के बारे में इन्होंने बात की है यहाँ पे। आगे जाके इन्होंने वही 8 फोल्ड पाथ बताए हैं बुद्धिज्म के। बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है वो बताया है। ग्रीड के चक्कर में आप कैसे अच्छी चीज़ को भी खो सकते हो, वो भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। देन एक बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में फिर से बता दिया इन्होंने। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पे फिलोसफर्स के बारे में बताया है, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो हो गए। अब ये इन 2 फिलोसफर्स के बारे में इस टॉपिक पे क्यों बताया, बिकॉज ये 2 फिलोसफर्स ऐसे हैं, ये बेस्ट के पीछे पड़े थे, राइट। तुम प्लेटो को देखोगे ना, प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना, फिलोसफर किंग, उसे सब कुछ बेस्ट चाहिए था, राइट। और एरिस्टोटल भी बहुत टाइम तक बेस्ट के पीछे पड़े थे। इन्होंने भी मतलब कुछ 157 संविधान पढ़ दिए थे उस टाइम के। और लास्ट में एरिस्टोटल ने खुद बोला था कि बेस्ट इज़ अनअचीवेबल, बेस्ट आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये हमेशा अच्छे एग्जाम्पल रहते हैं इस टाइप के टॉपिक के लिए। एरिस्टोटल और प्लेटो की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। दैन इसके बाद इन्होंने रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड उनको समझना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। मतलब देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। देखो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ये पॉलिटी का टॉपिक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग हमेशा वोट डालते हैं, रेफरेंडम करते हैं, ठीक है, प्लेबिसाइट, रिकॉल इनिशिएटिव, ये तुमने सुना होगा। मतलब कहीं पे डैम बनाना है तो लोगों से पूछेंगे कि यार ये डैम यहाँ पे बनाना है, आओ आप अपनी वोटिंग करो, मेजोरिटी में होगा तो फिर बना देते हैं, ठीक है। ये बहुत कम जगह होता है, मतलब स्विट्जरलैंड साइड आपको ये देखने को मिल जाएगा। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, मतलब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, उनको हमने पूरा हक दे दिया, भाई तुम्हें डैम बनाना है, गड्ढा खोदना है, ज़मीन फाड़ दो, जो कर दो, ओके। सो वही देखते हैं फिर। तो इसलिए इन्होंने बात की कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को मतलब बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यूँ नहीं कि आपके लिए वो सही ही हो। गेटिंग माय पॉइंट। कई बार सेकंड बेस्ट भी आपके लिए सबसे अच्छा निकलता है, राइट। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं रन कर सकती, तुम समझो यार। मतलब अब हर डैम पे अगर यहाँ पे वोटिंग होने लग गई तो भाई साहब यहाँ एक भी डैम नहीं बन पाएगा। तो 140 करोड़ की आबादी में तुम खुद ही सोच लो क्या डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो हर स्टेट का मॉडल अलग होता है, हर स्टेट का डेमोग्राफी अलग होती है। सो ये हर बेस्ट चीज़ हर कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकती, ओके। देन यहाँ पे इसके बाद इन्होंने यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात किया है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। इस टाइम तुम यूँ देखो यूएसए और यूएसएसआर दोनों बेस्ट के चक्कर में पड़े थे कि हमारा मॉडल अच्छा है, वो कह रहे हैं हमारा मॉडल अच्छा है, और बेस्ट के चक्कर में दोनों का नुकसान भी हुआ, ठीक है। मतलब यार बेशक कोल्ड वॉर थी, लेकिन भैया लड़ाई में हमेशा कोई नहीं जीतता, ठीक है। लड़ाई में नुकसान ही होता है। दोनों ने दुनिया भर का नुकसान हुआ, ठीक है, अरबों खरबों पता नहीं कितने डॉलर उड़े उनके। अब यूएसएसआर को तुम देखो, यूएसएसआर ने इतना कुछ किया कि हमारा मॉडल बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। लास्ट में क्या हुआ, हो गया ना उनका डिसइंटीग्रेशन, टूट गया, पूरा बिखर गया यूएसएसआर। और यहाँ पे इन्होंने फिर यूँ भी बता दिया कि किस लिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। मतलब जो आपके 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ इन्होंने, ठीक है। एलपीजी, अरे वो सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब आप यार यूएसएसआर का मानना क्या था ना कि हम किसी से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे भैया, हम अपना ही देख रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड सेटअप, क्लोज्ड स्टेट है वो, ओके। और यूएसए दूसरी तरफ कह रहा था भैया हमें चाहिए ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमारा माल वहाँ पे भी बिके, उनका माल यहाँ पे भी बिके, हमें पूरा मतलब एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहता था यूएस, और उन्होंने आज की डेट में कर भी दी है। और इंडिया ने अपना एक मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है। इंडिया को आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बोल सकते, ओके। वी आर अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। यहाँ पे आपको जो बिजनेसमैन है उनके भी अपने राइट्स हैं, यूनी की चाइना की तरह। मतलब आप एक लिमिट में पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा होगा तो चलो लाओ इधर लाओ, वैसा भी सीन नहीं है, ठीक है। देन डेवलपमेंट वर्सेस डिफोरेस्टेशन, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फिर वो क्लाइमेट चेंज हो रही है, डिफोरेस्टेशन, ये राइट्स वगैरह की भी बात की है, ट्राइबल राइट्स की। और यहाँ पे धीरे धीरे अब कंक्लूजन की तरफ आ गई है, रिहेबिलिटेशन और ये सब इंक्लूसिवनेस करना, ठीक है। एंड फिर इन्होंने चिपको मूवमेंट का भी, इको फेमिनिज्म का भी एग्जाम्पल दे दिया है।
फिर यहाँ पे इन्होंने टाइम एंड स्पेस की भी बात की है, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सोशल वैल्यूज़ की, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। और यहाँ पे इन्होंने जेएस मिल का भी मेंशन कर दिया। और तुम यहाँ देखो यार, ये हर इंपॉर्टेंट चीज़ को ना, हर पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे अंडरलाइन कर दे रही है। तुम ये पैराग्राफ देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इन्हें दिखा कि इस पैराग्राफ में जो बेस वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये 5 लाइन टिकी हुई हैं वो इन्होंने अंडरलाइन कर दी। जैसे डोमेस्टिक वाला लिखा हुआ है, फिर जेएस मिल यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, मतलब अंडरलाइन आप करके वो चीज़ें दिखा दो कि आप पूरा ऐसे किस फॉर्मेट में चला हुआ है, एक लेआउट सा डिज़ाइन कर देते हो आप अंडरलाइन करके, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने और एग्जांपल दिए हुए हैं, गीता गोपीनाथ जी का दिया हुआ है और काफ़ी कुछ इन्होंने बातें की है। और आगे फिर इन्होंने ये भी बताया कि वेस्ट कैसे लिबरल वैल्यूज़ के पीछे पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ जो ये सिंगापुर के ली क्वान यू थे, ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया सिंगापुर में, मतलब बहुत मानते हैं इन्हें वहाँ पे, ठीक है। अब ये लीडर थे वहाँ के। सो इनकी अप्रोच थी भैया एशियन वैल्यूज़ की, ठीक है। वेस्ट बोलता है लिबरल वैल्यूज़ ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता। जो आपके मॉडल के हिसाब से, जो आपकी डेमोग्राफी के हिसाब से, आपकी ऑडियंस के हिसाब से सही है, वही बेस्ट है, ओके। और यहाँ पे फिर इन्होंने सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म की बात कर दी। अब ये PSIR की स्टूडेंट हो तो भैया ये तो बनता ही है, अच्छा कीवर्ड है, इसे यूज़ करना तुम भी कहीं पे। देन यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की है थोड़ी सी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, थॉमस एडिसन का एग्जांपल दे दिया है, कोविड वैक्सीन्स और इन सब चीज़ों की भी बात की है। और यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने बता दिया कि देखो इस ऐसे में हमने देखा है कि बेस्ट कैसे एक गुड का एनिमी है, लेकिन हमें बेस्ट देना चाहिए हमेशा अपना, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, बट यूँ मत करो कि यार बेस्ट ही लेंगे वरना कुछ नहीं लेंगे। कटिंग पॉइंट, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये अप्रोच रखो, ठीक है। और बेस्ट की कोशिश करो, बट एवरीथिंग और नथिंग ये गलत है, ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बस यहाँ पे इन्होंने फिर मार्टिन लूथर किंग का एक छोटा सा प्यारा सा कोट लिख दिया है यहाँ पे, इफ़ यू कांट फ्लाई रन, ये आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, आप चल नहीं सकते तो रेंग नहीं सकते तो थोड़ा बहुत मूव करते रहो। ये वही ये जवानी है दीवानी वाली बात है। वो बोलता है ना रणबीर कपूर बनी कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं तैरना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता, वही वाली बात है। सो बस यहाँ पे ये बेस्ट करके इन्होंने पूरा ऐसे ख़त्म कर दिया है। सो बस ये था इनका ऐसे, और बाकी टॉपर्स की भी हमसे शीट देखेंगे हम। सो हो सकता है वीडियोस डल भी गई हो, तुम ना चेक कर सकते हो। सो धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर मार सकते हो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू शवी, जिंदा रहो, आबाद रहो एंड खुशहाल रहो।